हमारी जमात फ़िरका नहीं है, बाकी सब फ़िरका है और बाकी जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं। द थिंग इज़ कि इस सूरत में सॉल्यूशन कहाँ से निकलता नज़र आएगा बिकॉज़ जो लोग अपनी इजारादारी कायम रखना चाहते हैं, वो इसी सूरत में कहते हैं कि भई आप हमारे अंदर हमारी जमात या हमारे सेक्ट को जॉइन करेंगे तो इत्तेफ़ाक हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। दीन में मसलक, मसलक में जमातें, जमातों में ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर फिर मोहल्ला, कमेटी, मस्जिद। अब आप मतलब गिनते जाइए, उसका अल्लाह रहम करे। और सबसे बड़ा मसला ये है इसके अंदर कि हर आदमी कह रहा है सिर्फ मैं जन्नती हूँ और सारे जहन्नुमियों के बीच में वो अकेला जन्नती घूमते रहता है बेचारा। भई इंसान है, गुनाह भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, लेकिन तौबा तक का मौका नहीं दिया जाता उलमा की तरफ से। फ़ौरन से पहले उसको गुमराह करार देकर ये तो अब बस जहन्नम उनको पता नहीं हाथ पकड़ के छोड़ कर ही आएँगे, इस तरह से लगता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, आपने उस इख्तिलाफ को दूर किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, सहाबा में आपस में इख्तिलाफ था, लेकिन वो इख्तिलाफ हक़ को पाने के लिए था, अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं था। हमारा इख्तिलाफ अपने आप को सही साबित करने के लिए है, दूसरों को गुमराह साबित करने के लिए, हक़ को पाने के लिए नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जो कि हजर यानी बॉयकॉट का नज़रिया रखते हैं कि कोई भी अगर बिदअती हो या ऐसा कोई शख्स हो जिसको वो गुमराह समझते हैं तो उसका बॉयकॉट करना चाहिए। सोशल बॉयकॉट भी, हर किस्म का रिलीजियस बॉयकॉट भी। ये बात उलमा तक भी है, ये बात मैं आम लोगों की नहीं कर रहा। एक आदमी इंटरनेशनल लेवल पर कोई हो, एक गलती से आप पूरी जड़ें काट के रख दे उसे। बिल्कुल। काम को पूरे उसके कहे कि ये सब बेकार था, इसकी ज़रूरत ही नहीं दुनिया में करने की, इस शख्स की ज़रूरत ही नहीं थी। प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करें। इससे तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। देखिए ना आप कैसे साँस लेंगे ऐसे माहौल के अंदर हम। बहुत से स्पीकर्स को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो हमारे मसलक के नहीं हैं, कि वो दाई तो हैं लेकिन वो लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, उनको सीधे रास्ते पे लगा रहे हैं, लेकिन क्या करें हमारे मसलक के नहीं है। हम क्यों सुने, वो तो जायज़ ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शंस के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बहुत ही अहम मौज़ू पे डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये वो मौज़ू है कि वो मुस्लिम सोसाइटी या मुसलमान जहाँ पर भी बसते हैं, उनके लिए इंतहाई अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये वो इश्यू है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी एड्रेस किया, हमें बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस से हमें आगाह किया इस इश्यू के बारे में और चलते-चलते ये वो इश्यू भी बना इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी और अब तक की दुनिया के अंदर भी, जिसने मुसलमानों को बहुत हद तक डैमेज भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टेरियनिज़्म की। सेक्टेरियनिज़्म, तफ़रक़ा और इस किस्म की तमाम चीज़ें जो मुसलमानों में और मुस्लिम सोसाइटीज़ में एक डिवाइड क्रिएट करती हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हम इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं कि ठीक है, जो जिस रास्ते के ऊपर लगा है, वो लगा है। उसको कोई मसला नहीं है, हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन ये चीज़ें ओवरलुक करने से नुकसान ये होता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो बहुत ही भयानक और कभी-कभी इस किस्म का साबित होता है कि जिसका ज़िक्र भी करना मेरे लिए यहाँ पे मुश्किल है। इस सिलसिले में एक बहुत अहम शख्सियत जिनसे आज हमने टाइम लिया ख़ुसूसी तौर के ऊपर, जिनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और मैं बात कर रहा हूँ जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का, जो कि इंडिया से स्पेशली स्टूडियो में अपने हमारे साथ मौजूद हैं। आईएससी टीम का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पॉडकास्ट को पॉसिबल किया। तो मैं सबसे पहले आपको फैज़ भाई वेलकम करता हूँ इस शो के अंदर। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन आपसे होगा कि हमने मुसलमानों के अंदर 4 स्कूल्स ऑफ थॉट तो हमेशा देखे। उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखा। सब लोग ये कहते हैं कि हम ही कुरान और सुन्नत पे चल रहे हैं और सब लोग ये कहते हैं कि हम तो तफ़रक़ा नहीं चाहते। लेकिन फिर भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी मसाइल होते हैं, फिर भी सेक्टेरियनिज़्म होता है। तो इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल आपका भी शुक्रिया कि आपने एक जो है ऐसा पॉडकास्ट रखा और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग जो है जिसको अक्रॉस बाउंड्री जो है एक-दूसरे से बहरहाल बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल एक बहुत ही अहम टॉपिक और मौज़ू के ऊपर हम लोग जो है ये डिस्कशन कर रहे हैं, और तफ़र्रुक़ाबाज़ी या ग्रुपिज़्म, सेक्टेरिज़्म, और ज़ाहिर-सी बात है जैसे आपने कहा इब्तिदा में, इसने सबसे ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुँचाया, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में इस चीज़ के बारे में बताया था कि
शिर्क के बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ जो उम्मत के लिए है वो जो है उम्मत का आपसी इख्तिलाफ है। जब आपने इस हदीस में ये बयान किया था कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि नमाज़ी उसके इबादत करेंगे, लेकिन वो इस बात से अभी भी मायूस नहीं कि उनमें झगड़ा लगाए। तो इससे पता ये चलता है कि कहीं न कहीं तौहीद के बाद या शिर्क से बचने के बाद जो अहम चीज़ उम्मत के लिए है वो इत्तिहाद है। और जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि इख्तिलाफ जो हम में हो रहा है वो क्यों हो रहा है याद रखिए। तो इख्तिलाफ की आदत के बावजूद इसके कि हम चारों मसालिक को हक़ मानते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम बयानात भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तफ़र्रुक़ाबाज़ी और डिवाइडेशन, ग्रुपिज़्म, कल्चर ये बढ़ता ही चले जा रहा है उम्मत मुस्लिमा में। एग्ज़ैक्टली। और इतना नुकसान हो रहा है कि ये सिर्फ़ इंडिविजुअल शख़्सी लेवल पर नहीं, ये समाजी लेवल पर, कम्युनिटी की सतह पर, उसके साथ-साथ जो मुल्की जो है नुकसान भी हमको जो मुल्की सतह पर भी पहुँचाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ इसके लिए ज़िम्मेदार है वो ये है कि जिसको हम कहेंगे उम्मत मुस्लिमा की ला-इल्मी, जहालत। ये जहालत एक इतना मतलब जिसको कहेंगे बुनियाद है इस चीज़ की कि ये एक अहम वजह बन रही है याद रखिए उम्मत में आज ये तफ़र्रुक़े की, फ़िरक़ेबाज़ी की, ग्रुपिज़्म की याद रखिए। और ये सिर्फ़ किसी मसलक से भी रिलेटेड नहीं है कि एक मसलक दूसरे मसलक से इख्तिलाफ़ कर रहा है, एक जमात दूसरे जमात से इख्तिलाफ़ कर रही है। एक ही मसलक में कई जमातें वो आपस में इख्तिलाफ़ कर रही हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये इस दर्जे तक बहरहाल ये चीज़ें बढ़ चुकी है कि सिर्फ़ जमात नहीं मतलब एक मसलक नहीं, मसलक में भी जमातें हैं और जमातों में भी इख्तिलाफ़ है और जमातों में फिर और जमातें मतलब इन द सेंस के पार्ट्स हो गए उसके और वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। तो ये जहालत सबसे बड़ी वजह है, हमको सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को एजुकेट करना पड़ेगा, इत्तेहाद की अहमियत क्या है। दूसरी चीज़ याद रखिए जो उम्मत मुस्लिमा जहालत में है, जिससे इख्तिलाफ़ फैल रहा है हक़ बोलने के बावजूद भी एक-दूसरे को, वो ये याद रखिए कि वो लोग जो नाम-निहाद अपने आप को जो है उम्मत का लीडर बयान करते हैं, ख़ास तौर से मज़हबी लीडर अपने आप को बयान करते हैं। उन लोगों ने उम्मत को स्पेशल तरीक़े से डिवाइड करके रखा है, ताकि वो सो कॉल्ड जिसको कहेंगे उनकी सेफ्टी करें, उनको बचाए, लेकिन उस बचाने में कहीं न कहीं वो एक कल्ट और एक कल्चर डेवलप करते हैं, जिसके अंदर वो अपनी मोहब्बत, अपनी शख्सियत की मोहब्बत, अपने जमात, मदरसा, मसलक इलाक़ा जो भी आप बोलें बहरहाल उसको इतना पैदा करते हैं कि वो इतनी शिद्दत और मतलब वो इख्तियार कर लेता है कि लोग एक-दूसरे की जान लेना पसंद करते हैं, लेकिन एक-दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है याद रखिए और मैं कहूँगा इस इख्तिलाफ़ ने या इख्तिलाफ़ की वजह में से जो मैंने आपको मिसाल दी कि जहालत है, एक हम कह सकते हैं कि किसी को कुएँ का मेंढक बना देना, लेकिन लोगों ने कुएँ का मेंढक नहीं बनाया, कुएँ के अंदर एक सुराख है उसका मेंढक बना दिया एग्ज़ैक्टली। और उस लेवल तक गया मतलब दीन में मसलक, मसलक में जमातें, जमातों में ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर फिर मोहल्ला, कमेटी, मस्जिद अब आप मतलब गिनते जाइए उसका अल्लाह रहम करे। और सबसे बड़ा मसला ये है इसके अंदर कि हर आदमी कह रहा है सिर्फ़ मैं जन्नती हूँ और सारे जहन्नुमियों के बीच में वो अकेला जन्नती घूमते रहता है बेचारा। तो अजीब-ओ-गरीब माहौल है। तो मैं इसके लिए कहूँगा सबसे पहले इल्म, तालीम को हमें आम करना पड़ेगा, इस्लामिकली हमको एजुकेट होना पड़ेगा, रियल सेंस में एजुकेशन गेन करना पड़ेगा और उम्मत का इत्तेहाद हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके इत्तेहाद पे डिपेंड है। अच्छा फैज़ भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज़ होता है, वो ये कि आपने बताया जिस तरह से एब्सोल्यूटली इज़ द केस विद आवर सोसाइटी कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिनको बज़ाहिर सेक्टेरियनिज़्म को ख़त्म करना चाहिए था, उन्हीं की वजह से सेक्टेरियनिज़्म फैल जाता है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये तमाम लोग दावा भी करते नज़र आते हैं कि हम तो बिल्कुल भी सेक्टेरियन नहीं है, हम तो बल्कि एक फ़िरका ही नहीं है। ये भी कहते हैं कि हमारी जमात फ़िरका नहीं है, बाकी सब फ़िरका है। और बाकी जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं। द थिंग इज़ कि इस सूरत में सॉल्यूशन कहाँ से निकलता नज़र आएगा, बिकॉज़ जो लोग अपनी इजारादारी कायम रखना चाहते हैं, वो इसी सूरत में कहते हैं कि भई आप हमारे अंदर हमारी जमात या हमारे सेक्ट को जॉइन करेंगे तो इत्तेफ़ाक हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो इन दैट सिचुएशन हाउ विल दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड? देखिए इसमें असल प्रॉब्लम यही है जो आपने अभी कहा, जब मैं कहता हूँ उम्मत का इत्तेहाद, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से इत्तेहाद शुरू होता है। मतलब अब मुझे आपको मेरे पीछे आना पड़ेगा। जब आप मेरे पीछे आएँगे तो आप मुत्तहिद हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। मतलब मेरी जमात, मेरे ज मसलक या जो भी बहरहाल उसका दावा है,
तो वो कहता है मेरे पीछे आना ज़रूर, जब आप मेरे पीछे आएँगे तो आप इत्तेहाद कायम हो जाएगा समाज में, और मैं जो है तफ़र्रुक़ाबाज़ी नहीं कर रहा हूँ, सेक्टेरिज़म मैं नहीं फैला रहा हूँ, ग्रुपिज़म मैं नहीं फैला रहा हूँ, बल्कि आप लोग सब जो है इंतशार में हैं, इख्तिलाफ़ में हैं, आप लोगों की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो एक क्वेश्चन यहाँ राइज़ होता है कि हमारे पास वो क्या चीज़ होंगी जो बुनियाद बनेंगी हमारे इत्तेहाद की? हर आदमी ये कह रहा है कि भाई हम इत्तेहाद की तरफ हम बुला रहे हैं, हमारी जमात बुला रही है, हमारे पास आने से इत्तेहाद कायम होगा, हम जन्नती लोग हैं, हम फ़िरक़े नाजिया है, हम ही वो लोग हैं जो दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं, हम ही वो लोग हैं जो आखिरत में अमन पाने वाले हैं। दैट्स ट्रू। तो फिर एक कहीं न कहीं हमको एक लाइन बनाना पड़ेंगी कि वो क्या उसूल है कुरान और सुन्नत के जिन उसूलों पे इत्तेहाद कायम होता है। अब इत्तेहाद की देखिए 2 किस्में हैं, एक होता है अक़ीदे का इत्तेहाद या दीनी इत्तेहाद जिसको कहेंगे, एक होता है समाजी और सियासी इत्तेहाद। हुँ, जैसे एक मिसाल दूँ मैं, हमारे मुल्क के अज़ीज़ में समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है और वो प्रॉब्लम से सब लोग फेस होने वाले हैं। तो हमारे मुल्क में हम क्या करेंगे, हम मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी मिलकर अलाइक, अगर वो हमारे खिलाफ है तो हम मिलकर काम करेंगे। तो ये एक इत्तेहाद होगा समाजी और सियासी बेनिफिट्स के लिए हम लेते हैं, और एक अक़ीदे वाला इत्तेहाद है। हुँ, आप अगर आपके मुल्क का एग्ज़ाम्पल अगर लें, तो वहाँ ये दूसरा इत्तेहाद का इतना मसला नहीं है कि जो समाजी और सियासी इत्तेहाद का। लेकिन हम देख रहे हैं लोग दीन में भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, समाजी भी इख्तिलाफ है, सियासी भी इख्तिलाफ है, शख़्सी भी इख्तिलाफ है, मतलब ख़ानदानी भी इख्तिलाफ है, गुरोह का भी इख्तिलाफ है, एक छोटा-सा घर है तो उसका भी इख्तिलाफ है। मतलब इतने नीचे तक मामला जा रहा है, तो मैं कहूँगा वो उसूल क्या होगा? दैट्स राइट। उसूल पे बात होंगी, वरना जैसा आपने कहा कि हर आदमी कह रहा है हम तो इत्तेहाद के जिसको कहेंगे अलमबरदार हैं, हम फ्लैग बेरर हैं यूनिटी के, हम ही कर सकते हैं ये काम, तो ये कोई उसूल नहीं याद रखिए। सब कहेंगे फिर आप, मैं, दूसरी जमात, मसलक सब कहेगा। तो मैं कहूँगा इत्तेहाद का मरकज़ या इत्तेहाद इत्तेहाद कैसे कायम होगा? उसका उसूल है अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फ़हम सहाबा। वहाँ हमको अप्रोच करना पड़ेगा। हुँ, जब तक वो अप्रोच नहीं रहेगा, तो बस फिर यही चलता रहेगा कि आप मेरे पीछे लगे तो मैं उम्मत में इत्तेहाद कायम कर रहा हूँ। और ताज्जुब की बात क्या है मालूम है आपको? हम लोग सब मिलके दीन में इख्तिलाफ कर रहे हैं, जो दीन हमको यूनाइट करने आया था। मतलब आप और मैं अगर दुनियावी तौर से किसी चीज़ में इख्तिलाफ करें तो वहाँ तो मोहब्बत का फिर भी इज़हार हो रहा है, आपकी जॉब फुला है, मेरी जॉब फुला है, फिर भी हम मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन मरकज़ जिस चीज़ को बनाया ना वो दीन है, दैट्स राइट। और इतना शदीद इख्तिलाफ कि आप तो जानते हैं सलाम भी बंद है। गलती से आपके पीछे नमाज़ हो जाए तो दीन से भी खारिज हो जाता हूँ मैं। दैट्स राइट। निकाह पढ़ाना पड़ता है फिर पूरे मोहल्ले, पूरे शहर को एक साथ, फिर काज़ी साहब बोलते हैं सबका निकाह टूट गया, बच्चे हराम हो गए, बीवियाँ हराम हो गई। बिल्कुल। मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं तो एक मिसाल देता हूँ कि मैंने वो वाक़या पढ़ा है न्यूज़ के अंदर कि एक शख़्स को दफ़ना दिया गया था। पता ये चला कि दफ़नाने के बाद वो किसी और जमात से मसलक नहीं है, जमात, मसलक सेम था, सेम मसलक। किसी और जमात का था, उसको दफ़ना दिया गया तो उन्होंने 3 दिन बाद कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसकी लाश को बाहर निकाल के कहा कि अब ले जाके कहीं और दफ़नाओ। सुभान अल्लाह! सुभान द सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली वर्स्ट इन दिस हमने इससे पहले भी देखा है कि मेबी द प्रीवियस जनरेशंस वर लिटिल बेटर कि उनमें ज़रा रवादारी का ज़रा मामला ज़्यादा था। अब तो सोशल मीडिया की वज़ह से दीज़ थिंग्स आर गेटिंग वर्स। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जहाँ पर आपने ये चीज़ों को बताया कि लेकिन यहाँ पे एक एक क्वेश्चन अराइज़ हो सकता है। आपने कहा कि कुरान और सुन्नत के ऊपर, सहाबा के अमल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन का इश्यू भी तो आता है कि तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके अंदर इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। वहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की तरफ कैसे आएँगे जब इंटरप्रिटेशन कुरान की देखिए कितनी तफ़ासीर हैं। इवन इन द 20th सेंचुरी 27 तफ़ासीर सिर्फ़ उर्दू के अंदर ही लिखी गई और वो सब की सब डिफरेंट हैं। उनके अंदर हर कुछ मामलात किसी ने कुछ बताए, किसी ने कुछ तरह से बताए। तो देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दे आर देयर। तो उस सूरत में जब एक इंटरप्रिटेशन का इश्यू है, वो मुख्तलिफ होती है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए, अब जैसा कि किताब और सुन्नत की तालीम इत्तेहाद की है। कुरान ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो, तफ़र्रुक़ या आपस में इख्तिलाफ़ ग्रोह-ग्रोह मत बनना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि जिन्होंने दीन के अंदर अपने आप को अलग कर लिया, इख्तिलाफ़ किया, ग्रोह बन गए, उनसे आपका कोई लेना-देना नहीं है।
कहीं कुरान ने ये कहा कि उनके लिए अज़ाब अज़ीम है, जिनके पास दलील आने के बाद उन्होंने दीन के अंदर इख्तिलाफ पैदा किया और अलग-अलग ग्रोह-ग्रोह बन गए, है ना? अब उसके बाद आपने जो सवाल किया कि इंटरप्रिटेशन का क्या है? हुँ, तो देखिए, जब तक हम अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा, देखिए ये मनहज सहाबा या मनहज सलफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना अगर आप फर्स्ट 2 चीज़ों को भी लेंगे, इन दोनों से भी लोगों ने अपने-अपने इंटरप्रिटेशन निकाले, ऐसे-ऐसे के आप ताज्जुब करेंगे। मतलब ऐसे इंटरप्रिटेशन की जो दीन की बुनियादों को काट देते हैं। तो कैसे इन इंटरप्रिटेशन को माना जाएगा जब ये तो वाज़ेह दीन की बुनियादों को ढा रहे हैं। तो हमको क्या होता है, एक जनरेशन को देखना पड़ता है, जिन जनरेशन पे ये आयत और ये हदीस उनको बयान की गई थी, उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया। हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं एक साहब की किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये लिखा कि अल्लाह के अलावा दूसरों से माँगना जायज़ है और ये कुरान का हुक्म है। और आयत क्या कोट की मानो, वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। सही। आप मतलब सूरह बकरा की आयत कोट कर रहे हो कि पुकार लो उनको जो अल्लाह के अलावा है। खाली कुरान का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी वो शख्स पढ़ लेंगे ना, तो समझ जाएगा कि ये तो मतलब मुशरिकीन को, जो अल्लाह का इनकार करे, उनको चैलेंज था कि पुकार लो जिन-जिन को तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो, अगर तुम अपने दावों में सच्चे हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। दैट्स राइट। तो देखिए, मिस इंटरप्रेट किया गया, सुन्नत को लिया फिर मिस इंटरप्रेट किया गया। तो हमको पहले तो उसूल समझना है, कुरान और सुन्नत एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते, कुछ दूसरी बातें बताते हैं। और वो जनरेशन जिसने इस पर अमल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना लोगों ने कुरान से अपने इमाम को साबित किया, कुरान से अपने मसलक को साबित किया, कुरान से दूसरे मसलक और दूसरे इमाम को गलत होना साबित किया, सुन्नत से दूसरे फ़िरक़े को जहन्नमी होना साबित किया। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए फिर हमको सहाबा और सलफ़ तक जाना पड़ेगा। तो जो आपने कहा कि 27 तफ़ासीरें हैं उर्दू में, मे बी और आएँगी। लोकल लैंग्वेज है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज़ में तफ़ासीर लिखी, वो भी है। तो हमको उसूली बात की तरफ जाना है। तफ़सीर के उसूल है, सुन्नत को समझने के उसूल है, दोनों को इंटरप्रेट करने के, जब अगर एक-दूसरे के सामने मुखालिफ दिख रहे हैं, उसके उसूल है। सहाबा की ज़िंदगी को आपको लाना होगा, उन्होंने कैसे समझा इन बातों को। तो मसला यही आता है, हम सहाबा की ज़िंदगी को, सलफ़ की ज़िंदगी को छोड़ रहे हैं और फिर अपने उसूलों के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो फिर इख्तिलाफ़ात तो बहरहाल कभी ख़त्म नहीं होने वाले। बल्कि मैं इस बात को बहुत दुःख से कह रहा हूँ, अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ कि जो किताब आई थी इत्तेहाद कायम करने, उसी को इंतशार और इख्तिलाफ़ की वजह बना दिया। कि हम लोग उसके उसूलों पर आए, उनको भी समझने का कुछ तरीक़ा है। तो कोई भी शख़्स अगर तफ़सीर पढ़ता है, तो मैं गुज़ारिश करूँगा बुनियादी तौर से उस कुरान की तफ़सीर के उसूल हैं, या उलूमुल कुरान है, उलूमुल हदीस है, उनके उसूल हैं, और उसके बाद सलफ़ सालेहीन मतलब सहाबा, ताबईन, तबईन वाक़यात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, कोई शख़्स यहाँ तक अगर पहुँच जाएगा ना, तो वो खुद फ़र्क करना समझ जाएगा कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा फैज़ भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि हमें उस मनहज को भी फ़ॉलो करना चाहिए जो कि सलफ़ का भी मनहज था, और उस मनहज के अंदर मुझे एक चीज़ देखने में आती है। अब यकीनन आपने भी नोट की होगी, और ये तो चीज़ ओपन है सबके लिए, फॉर द रीडर्स टू रीड एज़ वेल, कि सलफ़ में भी कई मसाइल में इख्तिलाफ़ हो जाता था। लेकिन उनका जो रिज़ॉल्यूशन था, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन, वो बड़ा पीसफुल होता था। लेकिन यहाँ पर हम उन एक कुछ मसाइल को, जैसे 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनको लेकर बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। ये जो एग्रेसिव एग्रेसिव नेचर है, और बहुत यहाँ तक कि ये बात कहाँ तक जाती है, जैसे आपने पहले ज़िक्र किया, सलाम लेना एक-दूसरे से बंद कर देते हैं। एक-दूसरे से सलाम भी नहीं लेते, एक-दूसरे के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, और यहाँ तक कि इसी नाम के ऊपर कि हम तो सलफ़ का मनहज ही फ़ॉलो कर रहे हैं, हम तो किसी ऐसे शख़्स के साथ ना बिज़नेस कर सकते हैं, ना उनसे रिश्तेदारी बना सकते हैं, एंड ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो एग्रेसिवनेस इन नेचर है, ये क्या है? साइकोलॉजिकल है अकॉर्डिंग टू यू, व्हाटएवर इट इज़, और वो भी नाम किसका ले रहे हैं? सहाबा का, सलफ़ का? तो देखिए, इसमें भी क्या होता है हमारे पास, लोग बहुत मतलब जिसको कहेंगे ना, चूज़ी है चीज़ों के अंदर। हुँ, तो अगर कोई चीज़ 1, 2, 3, 4 अलग-अलग बातें आ रही है और सब सुन्नत से साबित है, ऐसा होता है कई बार, दुआओं पढ़ने के अंदर होता है। कुछ अमाल के अंदर आपको इसकी भी इजाज़त है, इसकी भी इजाज़त है, ये भी पाया पाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पाया गया है, ठीक? तो वो तो फिर ठीक है, वो हम उसको इख्तिलाफ़ नहीं मानेंगे। लेकिन उम्मत में जहालत का ये आलम है कि कभी-कभार लोग उसको भी इख्तिलाफ़ में काउंट करते हैं। हुँ, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि लोग कितना इख्तिलाफ़ करते हैं और फिर किस शिद्दत तक जाते हैं। कोई खड़ा होता है नमाज़ में, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसके बाद रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह, ये पढ़ते हैं ना? लोग इसको भी मसलक में बाँटते हैं। अच्छा। मसलक में बाँटने के बाद जो लंबी वाली पढ़ रहा है, वो फुला है।
छोटी वाली पढ़ रहा है वो ये हमारे मसलक का है, हमारी जमात का है। तो आप देख रहे हैं ना, साबित शुदा चीज़ों में भी जहालत की बुनियाद पर डिवाइडेशन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ होता है, हम्म, वो तब होता है जब कुरान और सुन्नत की बात में वजाहत ना हो, और फिर वो सहाबा में वो चीज़ मौजूद थी कि उन्होंने इस मामले में राय दी अपनी, लेकिन वो भी हक तक पहुंचने के लिए राय दे रहे थे और बता कर दे रहे थे, और उस राय के पीछे ख्वाहिश नहीं थी, उस राय के पीछे दलील थी। हम्म, हमारे पास जब कोई मौलवी राय दे रहा है तो उसके पीछे ख्वाहिश ज्यादा है, दलील कम है। अब जब क्या होता है, जब वैसी बात सामने आती है तो हम इस शिद्दत से इख्तिलाफ करते हैं कि आदाब इख्तिलाफ मुकम्मिल तौर से भूल जाते हैं, हम्म, और इस दर्जे फिर इख्तिलाफ बढ़ जाता है कि फिर तिजारत बंद, लेन देन बंद, शादी ब्याह बंद। चलो यहाँ तक भी समझता। तो बहरहाल फिर वो इस शिद्दत तक वो इख्तिलाफ या जिसको कहेंगे उस नासमझी का असर होता है कि सारी चीज़ें, रिश्ते वगैरह बंद, खाना पीना बंद, दावतें बंद, शादियाँ वगैरह बंद। यहाँ तक भी ठीक था, इख्तिलाफ है, यहाँ तक भी ठीक था। मसला ये कि अब मैं आपकी मुखालिफत में खड़ा होता हूँ, हम्म, आपका चलता हुआ बिजनेस बंद करना चाहता हूँ। आपकी बच्ची का रिश्ता आ रहा तो उसमें मैं झूठी बात कहूंगा कि नहीं, रिश्ता मत करो उनके पास। अल्लाह ना करे मुझे मौका मिला तो आपको मैं जानी माली नुकसान पहुंचाना चाहूंगा। ठीक है, इख्तिलाफ करो, उसका भी अदब है, एग्जैक्टली। लेकिन ऐसी मुखालिफत, सुभान अल्लाह, मतलब बहुत ही, मतलब इसको हम कहेंगे ये गिरावट की एक हद है। अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत करे बहरहाल। तो ये बहुत बुरी बात है। तो सलीका इख्तिलाफ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा यहाँ, कि हम लोग इख्तिलाफ अगर हो तो सलीका क्या है। इख्तिलाफ मौजूद हो सकता है, लेकिन मुखालिफत करना एक दूसरी चीज़ है। हाँ, जब किताब व सुन्नत के वाज़ेह दलाइल के मुकाबले में कोई जा रहा है और उस पे कोई राय मौजूद भी नहीं सलफ़ की, और कोई अपनी राय दे रहा है, तो आप कीजिए इख्तिलाफ, बोलिए शद और मत से। लेकिन वो जो शिद्दत है बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक। अच्छा फैज़ भाई, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हमें गाइडलाइंस तो एट द एंड ऑफ द डे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लेनी है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इख्तिलाफ़ की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिज़ॉल्व करते थे? बिकॉज़ हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे जिस किस्म के लोग इख्तिलाफ़ात के अंदर बिहेव करते हैं, बहुत वियर्डली एग्रेसिव बिहेव करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग वाक़ई ही गुमराह होते हैं। ये नहीं मैं कहता, और हम ये कह ही नहीं सकते कि हर बंदा ही जो है वो फ़ुज़ूल के अंदर इख्तिलाफ़ कर रहा है। कभी-कभी इख्तिलाफ़ बनता भी है और वो जायज़ भी होता है। लेकिन उस सूरत में भी कि जब कोई बाकी बंदा कोई दूसरा गुमराह हो, या जैसे कोई बिदअत करता है तो उसके साथ किस तरह से सलूक करते थे सहाबा, या जो भी बाद में आने वाले सलफ़ की भी बात की जाए, वो हमें क्या गाइडेंस देते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा था? देखिए, अगर कोई शख्स, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि अगर वाक़ई में वो बिदअत और गुमराही की तरफ बुला रहा है, और यकीनन हम ये नहीं कह रहे कि उनसे इख्तिलाफ़ नहीं होगा, बिल्कुल। बल्कि वो तो इख्तिलाफ़ की वो किस्म होंगी जो पसंदीदा है। इख्तिलाफ़ ममदू है वो। मतलब वहाँ जो आदमी खुले कुरान और सुन्नत के टेक्स्ट के खिलाफ कह रहा है कि शिर्क करना जायज़ है, हुँ, किताब और सुन्नत की वाज़ेह दलाइल की बात कह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा की गवाहियाँ मौजूद है, और उसके बाद भी वो एक अपनी राय उसमें लाकर रखता है, हुँ, तो बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन इसका भी तरीक़ेकार है ना? मतलब उसके लिए भी एक, देखिए, एक तो एक आम शख्स है जो बिदअत या शिर्क कर रहा है, उसको कुछ इल्म नहीं है। दूसरा वो शख्स है जो दाई इला ज़लाला जिसको कहेंगे, बिदअत और गुमराही की तरफ वो दावत देता है। हुँ, मतलब वो जानता है और फिर दावत देता है उस गुमराही की तरफ। तो दोनों ही शक्लों में मैं ये कहूँगा, हमारा जो रवैया हो ना, नर्म होना चाहिए। मौक़िफ़ सख्त होना चाहिए। मतलब मैं अपने तौहीद पर अड़ा हूँ, किताब व सुन्नत की तरीक़ा ये है, सहाबा का अमल ये था। मौक़िफ़ मेरा मज़बूत हो, उसमें मैं अड़ा हुआ भी हूँ, शिद्दत भी रखता हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन रवैया मेरा जो है ना, वो नर्म होना चाहिए। हमारे पास ये है कि मतलब इतना बुरा ट्रीटमेंट है कि कभी-कभार, मतलब अगर मुझे तो आपके अतराफ़ में नहीं पता कितने नॉन मुस्लिम्स बसते हैं, परसेंटेज वैसे काफ़ी कम ही होगा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं यहाँ के एतबार से मिसाल दे सकता हूँ कि यहाँ ऐसा सलूक करते हैं लोग कभी-कभार लोगों के साथ कि नॉन मुस्लिम को आदाब बोलकर अच्छे से बिहेवियर करते हैं, और मुस्लिम के साथ बात भी नहीं करना है। इस लेवल तक वो शिद्दत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ताज्जुब की बात है। तो हमें दीन सिखाता है कि इख्तिलाफ हो तो उसका तरीक़ेकार, सलीक़ा क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि आप गुमराही से नफ़रत कीजिए, गुमराह से अभी नफ़रत मत कीजिए, उसको तो दावत दीजिए। हुँ,
अब गुमराह को आप गाली देकर जहन्नुमी डिक्लेयर करके आप उसकी इस्लाह कैसे करेंगे? मुझे दरवाजे तो पूरे बंद हो गए। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम जो है अपना मौक़िफ़ मज़बूत रखें, रवैया नर्म रख कर बात करें। फिर ये भी देखें कि वो किस कैटेगरी का आदमी है। आम आदमी है जो शिर्क बिदअत कर रहा है, गुमराही की तरफ बुलाने वालों का सरदार है, वो एकदम वो कर रहा है, या एक गुमराह फ़िरक़ा है। चलिए, मतलब ये तो समझ लीजिए हम अहले सुन्नत वल जमात के दायरे में बात कर रहे थे सब। हुँ, हुँ। गुमराह फ़िरक़ा है, निकला हुआ है इस्लाम से। वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ऐसे लोग हैं मौजूद। आपके मुल्क में भी, यहाँ भी हैं। तो बहरहाल फिर उसमें क्या करेंगे हम? तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ हमारा मौक़िफ़ भी मज़बूत होगा, रवैया नर्म होगा और दावत भी दी जाएँगी उसको कि आपको ये चीज़ हक़ की तरफ आना है। तो बहरहाल हमको किताब व सुन्नत से पूरा गाइडलाइंस मिलता है। सहाबा में चीज़ों पे इख्तिलाफ़ हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, आपने उस इख्तिलाफ़ को दूर किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, सहाबा में आपस में इख्तिलाफ़ था, लेकिन वो इख्तिलाफ़ हक़ को पाने के लिए था। अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं था। हमारा इख्तिलाफ़ अपने आप को सही साबित करने के लिए है, दूसरों को गुमराह साबित करने के लिए, हक़ को पाने के लिए नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाज़ा हमें उसूल ज़वाबित जो किताब व सुन्नत देता है, नरमी के साथ दावत देने के, उसका एक अंदाज़ है, आप की नरमी लोगों के साथ उनके जैसा कि आप देखिए, एक मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सहाबा मौजूद है और एक शख़्स आके मस्जिद नबवी में पेशाब करने लग गया। हुँ, हुँ। सहाबा बहुत गुस्से में आए और उसकी तरफ दौड़ पड़े। आप ने कहा कि उसे छोड़ दो और उसको तकलीफ मत दो, क्योंकि पेशाब रोकेगा तो एक तकलीफ होंगी, तुम दौड़ोगे तो वो अगर चलना शुरू कर दे तो जहाँ एक जगह गंदगी हो रही है, अब 10 जगह गंदगी होगी, है ना? भागने लगेगा, कोई धक्का दे देगा, पेशाब और फैल जाएगा। कुछ को कहा कि आप एक डोल पानी डाल दो और उसको बुलाकर फिर उसकी इस्लाह की। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें ये काम नहीं करते। बिल्कुल। कितना प्यारा तरीक़ा है ये। लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा, लोगों ने अगर किसी गलती से, मतलब होना तो वैसे चाहिए कि पेशाब के लिए टॉयलेट्स वगैरह हो, पब्लिक बातें कभी-कभार नहीं होती, लोग किसी दीवार पे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ना करे गलती से वो कब्रिस्तान की भी दीवार है तो इसकी जान चली जाएँगी फिर। हुँ। किस सेंस में लिया जाएगा उसको? तो हमको देखिए तरीक़ेकार सिखाया जा रहा है। अमल गलत था, मोहब्बत के रवैये के साथ, लाइल्म था, जाहिल था वो शख़्स, उसकी इस्लाह की गई। तो हमें भी जो है एक मोहब्बत और जिसको कहेंगे कि रवैये के साथ बेहतरीन अंदाज़ से दावत को समझते हुए उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अच्छा फैज़ भाई, आपने जो लास्ट वर्ड बोला वो बहुत क्रूशियल है। आपने कहा कि मोहब्बत करनी चाहिए। यहाँ पर तो एक नैरेटिव ऐसा मौजूद है कि जो है बिदअती है या जो बज़ाहिर लोगों के नज़दीक गुमराह है, उससे तो मोहब्बत नहीं बल्कि उससे तो नफ़रत करनी चाहिए। यहाँ पर तो ये नैरेटिव है। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ऐसे लोग जो कि हजर यानी बॉयकॉट का नज़रिया रखते हैं कि कोई भी अगर बिदअती हो या ऐसा कोई शख़्स हो जिसको वो गुमराह समझते हैं तो उसका बॉयकॉट करना चाहिए। सोशल बॉयकॉट भी, हर किस्म का रिलीजियस बॉयकॉट भी। ये बात उलमा तक भी है, ये बात मैं आम लोगों की नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी, आपको बहुत से लोग दावत के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे बुलाते हैं, बहुत से ऐसी जलसों के ऊपर भी आप जाते हैं। वो बहुत से मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग भी होते हैं और आप जाते हैं तो आपके ऊपर भी यहाँ तक तनकीद होती है। बहुत से स्पीकर्स को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो हमारे मसलक के नहीं है, कि वो दाई तो हैं लेकिन वो लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, उनको सीधे रास्ते पे लगा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे मसलक के नहीं है। हम क्यों सुने, वो तो जायज़ ही नहीं है। तो इस सूरत में इंसान करे क्या? कहाँ पर जाए? देखिए सबसे पहली चीज़, जो शख़्स है जिसको आप दावत दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं ये समझ रहा हूँ मैं हक़ पर हूँ, समझ लीजिए मेरी जमात या मेरा मसलक मैं समझ रहा हूँ हक़ पर है, तो दूसरे को मैं दावत देना चाहिए, मैंने उस बात की बात तय है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को दावत देने आए थे, सहाबा ने मुसलमान और नॉन मुस्लिम को दावत दी, बात तय है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि वो गुमराह फ़िरक़े से है, तो मुझ पे तो लाज़िम हुआ कि मैं दावत दूँ जितनी दे सकता हूँ। हुँ, हुँ। अब दावत दूँगा और नफ़रत के साथ दूँगा तो बताइए मुझे ये कौन-सा उसूल होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि अल्लाह 2 उमर में से, है ना, एक को हिदायत दे। अम्र बिन हिशाम और उमर इब्न खत्ताब। अम्र बिन हिशाम अबू जहल और उमर इब्न खत्ताब के ताल्लुक से आप दुआ कर रहे हैं। दोनों अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, याद रखिए। दोनों नॉन मुस्लिम हैं। मुशरिकीन मक्का के पार्टी का पार्ट है, अभी हिस्सा है। हुँ, हुँ। शद और मत के साथ इस्लाम के खिलाफ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, सहाबा के खिलाफ है, दोनों शख्सियतें अभी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं उनके हक में। क्या नमूना मिला बताइए मुझे आप। आप ताइफ में मौजूद हैं, आपको पत्थर मारे गए, आपको लहू-लुहान किया गया, आपको वहाँ से निकाला गया, आप एक बस्ती में पहुँचते हैं,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पूछते अल्लाह के रसूल आप अगर हुक्म दे तो इस बस्ती को दबा दिया जाए, आप नहीं कहते हैं, है ना? कहते हैं कि ये ना सही इनकी नस्लें ईमान लाएँगी। तो मैं कहूँगा ये है, बायकॉट वगैरह हो सकता है, ये डिपेंड है। दूसरी चीज़ आपने जो एक और बीच में कहा था बायकॉट से पहले वो ले लेता हूँ, कि जब आप हक़ की तरफ बुलाने वाले दाई हैं, तो याद रखिए कुरान और सुन्नत और जो मनहज सलफ़ है, या सहाबा का जो तरीक़ा है दीन को समझने का, जो सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा है, मनहज सलफ़ इसको आम ज़ुबान में बोलिए, जी, जी। इसकी ख़ुसूसियत क्या है मालूम है आपको? ये रंग छोड़ता है, लोगों को रंग देता है, रंग लेता नहीं है। हुँ, हुँ। आप असरअंदाज़ होंगे अगर आप कुरान और सुन्नत और फ़हम सहाबा पे नहीं, इस बात से कुरान और सुन्नत की, और जो हम कह रहे हैं सलफ़ की जो बात, तो ये बात हर स्टेज से कही जा सकती है। जब तक आपको कोई मजबूर ना करे कि आके ये बोलना है, अगर वो है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन आप मुझे दावत देते हैं कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी राय, आपकी बात भी हम सुनना चाहते हैं। तो एक दाई का ये काम नहीं है कि वो कहे मैं यहाँ नहीं जाता और यहाँ जाता हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि आपको लोग अब आपके ज़रिए समझना चाहते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, तो सबसे जो गुनहगार है, ख़ताकार है, कैसे उन तक दीन पहुँचेगा? क्योंकि मैं तो ये सोच बैठा हूँ कि आपको तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, आपको तो मैं ना समझा सकता हूँ, ना आपको कुछ बोल सकता हूँ, ना आप बुलाए तो मैं जा चलिए, चलो अब आप तो गुमराह थे, लेकिन आप गुमराही में मुझे बोल रहे आइए आपसे हम समझना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ नहीं मैं आ भी नहीं सकता हूँ आपके पास, हुँ, हुँ। है ना? कैसी मतलब अजीब बात हो जाएगी ना, दावत कहाँ हुई फिर ये? हम तो जिसको कहेंगे जम गए एक चीज़ के ऊपर, अब हमने समझ लिया खत्म, अब किसी को दावत नहीं देना है, अब जितने लोग हैं मेरे साथ उतने जन्नत में जाने वाले, बाकियों को अब दावत की भी ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जहाँ शिर्क और बिदअत खुलकर हो रहा है, वही स्टेज पे आपको खड़ा किया जा रहा है, तो आप वहाँ मत जाइए। वो शिर्क और बिदअत के लिए ही आपको बुला रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ वो आपको सुनने के लिए बुला रहे हैं, तो आपको इस स्टेज पे जाना, जैसा कि जो लोग दावत हक़ दे रहे हैं लोगों को, वो जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है वहाँ के लोकल उलमा वगैरह से आप बात कर लें कि यहाँ कैसा है, क्या मालूमात ले लें। बट अगर आप जाना ही बंद कर देंगे, तो फिर दावत का काम कैसा होगा? एग्ज़ैक्टली। मैदान जंग के अंदर जो लोग पहली सफ को दुश्मन की तोड़ते हैं, उनकी अहमियत क्यों है? रिवायतों में आता है ना, वो घुस गए दुश्मनों में, सफ़ों की दौलत, क्योंकि सफ़ों को तोड़ना दुश्मन की इब्तिदा में अहम है, बाद में वो बिखर जाते हैं फिर। हुँ, हुँ। तो जो आदमी दाई है, दावत देता है, उसको जाके टकराना पड़ेगा, हक़ की दावत के लिए टकराना पड़ेगा जाकर। और अभी मैं टकराने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको बुलाया जा रहा है कि शेख आप आइए, सर आप आइए, हुँ, हुँ। आप आगे बताइए, और मैं कहूँ नहीं, नहीं, हम चूँकि कुरान और सुन्नत और फ़हम सहाबा को मानते हैं, तो हम आपको वो फ़हम नहीं दे सकते आकर। कम से कम आपके स्टेज पे तो नहीं दे सकते आकर। ज़रूरी नहीं है ऐसा, हो सकता है कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप ये बात कर सकते। तो तीसरी बात थी आपके बायकॉट कर देना। बायकॉट हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता है, हर किसी के साथ नहीं हो सकता है, और हर बात पे नहीं हो सकता है। आप तो फुरूई मसाले बायकॉट करने लगे हैं। चलिए कोई शिर्क, बिदअत, ईमान और कुफ्र, हाँ, इसकी बात होती है तो ठीक है, बायकॉट मैं भी कहता कि कभी-कभार ज़रूरी करना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन बायकॉट का ये सेंस कि आपने फुरूई मसाइल, तुम हाथ का मानते हो और मैं हाथ का मानता हूँ। तुम कौन-सी दुआ पढ़ते हो, मैं कौन-सी दुआ पढ़ता हूँ, नमाज़ के बाद दुआ करते हो, नहीं करते हो, ये वो मसाइल नहीं जो अक़ीदे से रिलेटेड है, इसमें कहूँगा गैरुल्लाह के सामने झुकना या नहीं झुकने के बारे में कोई इख्तिलाफ़ कर रहा है। ये तो फुरूई है। इनमें आप बायकॉट करने लगेंगे अल्लाह अल्लाह, तो फिर कैसे लोग मतलब दीन पर चल पाएँगे, दावत कैसे देंगे, काम कैसे होगा? फिर मुझे अकेले जंगल में जाना पड़ेगा बोरिया बिस्तर लेकर और बस मैं अकेला ईमान वाला और जानवर मेरे अतराफ, और बस मौत का इंतज़ार, फिर इस दीन पे मैं तो इस अमल पे कायम रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्ज़ैक्टली। तो बायकॉट करें, बायकॉट का नुकसान अगर ज़्यादा है, फ़ायदा कम है तो बिल्कुल ना करें। फुरूई मसाइल में तो बायकॉट का सवाल ही नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ। मतलब ऐसा कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कम इल्म कोई इंसान फिर मौजूद नहीं है। रहा वो लोग जो मैंने आपने कहा कि बड़े लोग भी होते हैं, जो अपने आप को मशाइख, ज़िम्मेदार, लीडर, अमीर, वो कहते हैं, नाम देते हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में कहा था, कुछ लोगों का मामला ये होता है कि वो एक कल्ट कल्चर डेवलप करते हैं, हुँ। जिसमें वो लोगों को ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी हिफाज़त कर रहा हूँ दुनिया में, मुझे छोड़ दोगे तो तुम आखिरत में नजात नहीं पा सकते हो। फिर वो शिद्दत के साथ उनके अंदर अपनी मोहब्बत पैदा करते हैं, अपने मसलक और जमात की भी नहीं करते हैं कभी-कभार। अपनी मोहब्बत या जो जो भी उनका एरिया, इलाका, मदरसा, मस्जिद,
जो भी होता है उसकी मोहब्बत पैदा करती है, और फिर ऐसा जमा देते हैं कि अब किसी को सुनना ही नहीं, कान बंद करके रहना है। अब किसी ने आके कुछ कहा तो फिर आप क्या करें, बायकॉट करें, उसको बस्ती से निकाल दें, माँ-बाप है तो आँख कर दें, हुँ, हुँ। विरासत में से मतलब उसको अभी से निकाल दें, बड़े अजीब-ओ-गरीब बहरहाल चीज़ें हैं। तो अल्लाह रहम करे, तो बायकॉट होना चाहिए, लेकिन हर किसी का नहीं, हर वक़्त नहीं, हर जगह नहीं, हर बात पे नहीं। इसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा फैज़ भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज़ होता है कि एक जो दाई है उसका किरदार कैसा होना चाहिए? बिकॉज़ मेरे और हमारे सुनने के अंदर हमेशा से आया, और हमने तो बचपन से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को देख के बड़े हुए हैं, और पिछले दिनों वो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी आए हुए थे। लेकिन यहाँ तक देखने में ये मिला मुझे, और बहुत से, और आपने भी यकीनन, अगर आपकी नज़र से गुज़रा वो टूर, तो उस टूर के अंदर भी ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो गई थी कि एक दाई हैं, देखिए वो इंटरनेशनल लेवल के दाई हैं, और कोई भी हो सकता है ये, बिल्कुल आप भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसके किरदार पे सबसे पहले ये सोचा जाता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, अगर उसमें कोई गलती हुई तो बस उसका बॉयकॉट, उसको सुनना भी नहीं है, उसके लेक्चर्स में भी नहीं जाना, उसकी बुक्स भी नहीं पढ़नी। क्योंकि अगर वो परफेक्ट नहीं है, और एक इंसान तो वैसे परफेक्ट हो नहीं सकता, वो इंसान तो गलती का पुतला है। तो उस सूरत के अंदर हम किस तरह से एक आम आदमी को, एक आम यूथ को समझाएँ कि आपने किस लेवल के ऊपर जाकर, या किस हद तक, या किस लिमिटेशन में रहकर एक दाई को सुनना है, जो कि ऐसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लेवल के हों, और उनके ऊपर भी फिर ऐसी बातें कही गई हों कि आप उनको भी ना सुनें, क्योंकि वो भी मनहज सलफ़ के ऊपर नहीं है, या उनसे भी फलाँ-फलाँ गलती हुई है। तो उस सूरत में क्या हम ये परसेप्शन बना बना चुके हैं कि परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो, और इंसान ना बल्कि फ़रिश्ता हो एक दाई? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जनरली दाई का जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, उमूमन जो मैंने समझा है आज तक, वो ये है कि जो उलमा है वो उलमा कहलाते हैं। बिल्कुल। उससे ऊपर की कोई सनद और डिग्री हो तो फिर वो सनद, वो डिग्री से कहलाते हैं शेख है और मुफ्ती है और फलाँ है। उमूमन दुआत, दाई, ये लक़ब उनको दिए जाते हैं कि जो नॉन आलिम होते हैं और एक्टिविज़्म होता है उनके अंदर कि कुछ दीन की बात लोगों के सामने पहुँचाएँ, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे नॉन मुस्लिम में हो। हुँ, हुँ। तो उनके लिए कहा जाता है भाई दाई इस्लाम है, दावत का काम कर रहे हैं। वैसे उलमा के लिए भी होता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। उमूमन हमने ये देखा है। अब एक जो लोगों की परसेप्शन और सोच बन गई है कि वो 100% परफेक्ट हो, वो तो एक दाई के लिए कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए कि वो ऑलरेडी आलिम नहीं है। हुँ, अगर किसी को परफेक्टनेस की तरफ देखना है और किसी को जाँचना है, तो वो आलिम होगा, फ़ाज़िल होगा, मुफ्ती होगा, अल्लामा होगा, फ़हामा होगा, फ़क़ीह होगा, है ना? वो दर्जात पे जाके आप देखिए मुफ़स्सिर होगा, वहाँ देखेंगे कि मुहद्दिस तो नहीं, मुहद्दिस से बढ़कर हम कहेंगे हाफ़िज़ुल हदीस होगा, है ना? हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो परफेक्टनेस के तरफ हो। लेकिन जो कमतर दर्जे पर है, ज़ाहिर-सी बात है उससे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि गलतियाँ हो सकती है और होंगी भी, याद रखिए एज़ अ ह्यूमन भी गलती होंगी। हुँ। लेकिन एक इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है, आप उसको भी देखिए, वो कहा जाता है कि अगर वो आलिम है और गलती कर रहे हैं तो वो दुरुस्त है। तुम जाहिल हो के गलती कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये डबल गलती है। ओके। मतलब आप एक तो आलिम नहीं है और फिर गलती भी कर रहे हैं। जैसा कि एक मिसाल के तौर पर किसी ने एक मर्तबा कहा कि देखिए, इस्लाम तो ये चाहता है कि उसके मानने वाले को जो इल्म है, अल्लाह ने जितना तौफ़ीक दिया वो लोगों तक पहुँचाए, और उसके लिए वो हदीस कोट की बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरे बारे में कोई एक बात भी अगर तुम्हें पता हो तो। तो किसी सामने वाले सामने का ये बात तुम्हारे लिए है ही नहीं, चूँकि इसको समझना भी एक आलिम का ही काम है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, तो लिहाज़ा तुम्हारे ना समझना है, ना तुमको एक आयत पहुँचाना है। हुँ, हुँ। तो देखिए, एक आदमी जब दाई है उससे मिस्टेक हो सकती है, उसको परफेक्ट सोचना कि वो 100% हो जाए इम्पॉसिबल है। और आदमी जितने शोहरत के मुकामात पर बढ़ता चला जाता है, उसकी छोटी गलती भी बड़ी हो जाती है। राइट, राइट। जैसे एक आदमी बहुत बड़ा मुफ्ती है, तो फतवे की एक गलती भी बहुत बड़ा असर रखती है ना वो, तो बढ़ जाती है। या कभी फतवे की गलती नहीं होती वो, लेकिन वो ऐसी चूक होती है कि जो कभी-कभार माफ़ कर दी जा सकती है, या उसकी बात, उसकी स्पीच, उसके खुतबे में हो जाए, लेकिन चूँकि वो बड़ा शख्स से पकड़ ली जाती है कि इन्होंने नहीं करना चाहते, जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो इतने बड़े अल्लामा हैं या इतने बड़े दाई बता रहे हैं अपने आप को। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आवाम से या लोगों से कि कोई परफेक्ट नहीं है। कुरान और सुन्नत फ़हम सहाबा सलफ़ सालिहीन के अगर फ़हम पे बात कर रहा है, तो बात ली जा सकती है। हुँ, क्योंकि अगर हम उसको दायरे-कार को छोटा करते जाएँगे, तो देखिए जो आदमी दाई है या जो आदमी एक आलिम होता है और अच्छा आलिम होता है, वो ना सिर्फ़ अपना मसलक पढ़ता है, वो दूसरों को भी पढ़ता है और रीड करता है। मदारिस में मैंने देखा है ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको आपको प्रोपेगेट नहीं करना है, लेकिन इसको पढ़ना है क्योंकि इसके ज़रिए आपको चीज़ों को समझना है।
तो वो चीज़ें तो बिल्कुल बंद नहीं हो सकती ना, तो आप बोलेंगे सुनना ही नहीं है बिल्कुल, किसी को भी नहीं सुनना है। इसके अलावा मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा है कि अगर उसका मसलक भी वही है, जिसके पास मतलब जैसा मेरा मसलक एक मसलक है मैं, तो मैं ये चाहूँगा मेरा डॉक्टर भी उसी मसलक का हो, मेरा इंजीनियर भी उसी मसलक का हो, मेरा नाई भी उसी मसलक का हो, मेरा ड्राइवर भी उसी मसलक का हो। हत्ता कि मैंने लोगों को ये बोलते सोच देखा हूँ कि फ़कीर को भी दे रहे हो तो देख कर दो कि उसका वो उसकी मान्यता क्या है, उसकी बिलीव क्या है? अल्लाह, नहीं हो सकता ऐसा कभी दुनिया में। इस लेवल तक नहीं पहुँच सकते हम कभी भी। ऐसा करके तो आप अंदाज़ा लगाइए हम जिएँगे कैसा दुनिया के अंदर? तो रिक्वेस्ट मेरी ये होंगी कि किसी भी शख्सियत को आप सुन रहे हैं, कुरान और सुन्नत और फ़हम सहाबा वो देखें। अब कोई कहे कि एक आम आदमी के लिए ये बात थोड़ी हुई ना, एक जानने वाला ये करेगा। तो आम आदमी क्या करे? वो उस आलिम को सुने जो कुरान और सुन्नत फ़हम सहाबा और उससे पूछे कि मैं इनको सुनूँ क्या फिर? तो मतलब चलिए एक एहतियाती हम ये कर सकते हैं। हर आदमी चूँकि हर चीज़ नहीं समझ सकता है, कभी-कभार बुनियादी इल्म भी लोगों को नहीं होता है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे मुल्क के अज़ीज़ के मुकाबले में आपके पास लोग दीन का इल्म ज़्यादा रखते हैं, मदारिस का सिस्टम ज़्यादा है, मदरसे के एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स हैं आपके पास, उसकी पासिंग सर्टिफ़िकेट्स आपके लिए जॉब्स के लिए काम आती है, काफ़ी चीज़ें हैं ना। एक हुँ, डिफरेंट काइंड ऑफ समझो एक पूरा एक मामला है वहाँ। तो वहाँ तो इल्म का मामला ज़्यादा है, लेकिन इल्म का मामला ज़्यादा है और मोहब्बतें कम है। इल्म का मामला ज़्यादा है, रवैया सख्त है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मैं कहूँगा कि आप देखिए किसी शख्स को उसकी खिदमत को और मेरा ये मानना है, मैं हो सकता है मुझसे कोई इख्तिलाफ भी करे, हुँ, हुँ। किसी शख्स ने भी अगर दीन की खिदमत की हो, किसी शख्स ने भी उम्मत मुस्लिमा की कोई खिदमत की हो या किसी शख्स ने किसी इंसानियत की खिदमत की, जो हमारे मुल्क में लोग बहुत से नॉन मुस्लिम इंसानियत की खिदमत भी करते हैं, राइट, राइट। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कुछ ना कुछ समाज को दिया। एक आदमी इंटरनेशनल लेवल पर कोई हो, एक गलती से आप पूरी जड़ें काट के रख दो उसे। बिल्कुल। काम को पूरे उसके कहे कि ये सब बेकार था, इसकी ज़रूरत ही नहीं दुनिया में करने की, ये शख्स की ज़रूरत ही नहीं थी। प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करें। इससे तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। देखिए ना आप कैसे साँस लेंगे ऐसे माहौल के अंदर हम, कि हम पड़ोसी के बाजू बैठे हैं तो आप देखिए ये इख्तिलाफ़ात और ये बायकॉट वगैरह का क्या असर होता है। और मैं कभी-कभार ताज्जुब भी करता हूँ, मायूस भी होता हूँ, अफ़सोस भी करता हूँ, कि मुझे डर लगता है किसी मेरे मुसलमान भाई को मैं सलाम करूँगा और उसका ईमान चले जाएगा। मतलब मैं उसको सलाम करने से डर रहा हूँ बेचारे को, उसका ईमान खतरे में ना चले जाए मेरे वजह से। हुँ, किस किस लेवल पे आ गए देखिए। आप एक ही मुल्क में हैं, सारे मुसलमान लोग हैं हम और एक-दूसरे को देख के सलाम नहीं कर सकते। क्यों? तो मुझे पता नहीं उसका मसलक क्या है पता नहीं, तो उसकी जमात क्या नहीं पता, जमात क्या बेदीन निकल गया तो मेरा दीन ईमान चले जाएगा, निकाह चले जाएगा, कैसे कर सकता हूँ मैं? जी, जी। तो गलतियों को एक लिमिट में रखें, कैटेगराइज़ करें, रिस्पेक्ट करें लोगों की, चाहे उन्होंने किसी जमात या किसी मसलक की खिदमत अगर की हो तो रिस्पेक्ट करें, वो डिज़र्व करते हैं। गलती है तो गलती को आप बोल सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी और ऑनर को बाकी रखते हुए शख्सियत उस आलिम की, उस मुफ्ती की, उस अमीर की, उस जमात के बानी की रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑनर रखते हुए गलती बताएँ। मैंने असलाफ की कुछ किताबें पढ़ी है ख़ास तौर से शेख नासिर अल्बानी रहमतुल्लाह की। उन्होंने दावत में अंबियाओं का जो उसूल था वो लिखा। हुँ, हुँ। मखसूस कुछ अशख़ास ने जो ये लिखा कि अंबियाओं के दुनिया में आने का मकसद हुकूमत इलाहिया था, सिर्फ़ दावत नहीं था असल पहले। लेकिन जब आपने वो किताब लिखी तो मैंने उस किताब को पढ़ा, तो जब नाम लेते थे वो कि फलाँ आलिम ने ये लिखा, फलाँ उस जमात के बानी ने, उस शख्स ने, तो क्या लिखते थे? हमारे शेख से ये गलती हो गई यहाँ बात लिखने में। शेख यहाँ ये लिखना शायद चाह रहे थे और ये हो गया। देखिए, क्या प्यारा तरीक़ा है इस्लाह का। बिल्कुल। अब जब किसी की इस्लाह ऐसे ही करेंगे जैसे आपसे कोई गलती हो जाए और मैं कहूँ कि अरे मेरे प्यारे भाई, आपसे ये गलती हो गई। अब आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में बताइए अब? मैंने क्या बोला आपको? मेरे प्यारे भाई। सेकंड केस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस अहमक से गलती हो गई, इस बेवकूफ़ से गलती हो गई, इस नादान से गलती हो गई, इस बददीन से गलती हो गई, इस अब मतलब आप लेवल समझे ना, नेक्स्ट लेवल गालियों का है उसके बाद। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अरबी में हो, उर्दू में हो और फलाँ हो। अब आप मेरी बात मानेंगे कि बताइए मुझे, अगर आप गलती पर थे भी तो? बिल्कुल। तो ये अंदाज़ कहाँ गए? आप तो जन्नती होने का दावा कर रहे हैं, अपनी जमात को हक बता रहे हैं। तो उस जमात का काम है, उस जन्नती का काम है कि उसवा रसूल को माने, उस उसवे से चले।
लेकिन हम कहाँ पहुँच जाते हैं, आपको मैं बता देता हूँ और अपनी बात को यही क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं। हम कहाँ पहुँच जाते हैं? सलफ़ के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में हज़रत उमर ने एक बिदअती को देखा, मुँह फेर लिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक बिदअती को देखा, बात नहीं की रज़ियल्लाहु अन्हुमा, है ना? देखते हैं ना, हम ये वाक़या सुनते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो देखिए कि किस ज़माने की बात हो रही है, वहाँ आपको रिलेट करना पड़ेगा। यहाँ 5 वक़्त लोग नमाज़ क्यों नहीं जा रहे मस्जिद के अंदर? कलमे का माना उनको मालूम नहीं है। अगर उस बुनियादों पे, जिन बुनियादों पे उन्होंने लोगों से रिश्ता तोड़ा, वो अव्वलीन ज़माने में थे, कुरान और सुन्नत से सबसे करीब थे, सहाबा की मौजूदगी में बिदअत कर रहे थे, उनसे वही सुलूक होना चाहिए था। लेकिन मेरा एक भाई, उसको तो कुछ नहीं पता, कलमा नहीं आता उसको तर्जुमा। इससे वो रवैया अख्तियार करेंगे तो ये उल्टा होगा, ये क्या बोलेंगे मालूम है आपको? कि यार ये तो बहुत जाहिल और जंगली लोग हैं, इनसे तो कभी नहीं मिलूँगा मैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मेथड्स हमको मिलते हैं। आपने देखिए, एक वाक़या तो पेशाब करने वाले का सुना दिया मैंने, शख्स का। बिल्कुल। आपने कैसा रवैया अख्तियार किया? आप कुछ सहाबा से सख्ती का रवैया भी रखते थे, उन वाक़यात को भी कुछ लोग लाते हैं। लेकिन वो रवैया सख्ती का अगर सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल रखेंगे भी, तो याद रखिए अल्लाह के रसूल सहाबी की गर्दन भी काट देंगे तो बुरा नहीं मानेगा। हुँ, हुँ। वो शर्फ़ समझेगा अपने लिए। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को, जो औंधे सो रहा था, अपने पैर से मार कर उठाया। बिल्कुल। तो लोग बोलते देखो, बिदअती को ये मार सकते, फलाँ कर सकते। मैंने तो यहाँ तक सुना लोगों को कि बिदअती को गाली भी दे सकते हैं, और वो गाली देने के भी हवाले लाते हैं। ओके। आप मतलब मतलब मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ, वो जो अल्फ़ाज़ लाते, ठीक है। सहाबा में से कुछ सहाबा ने मुशरिकीन को जवाबी कार्रवाई करने के लिए कुछ अल्फ़ाज़ अदा किए, लेकिन अरबी में इसके माने होते हैं, याद रखिए। लिंग्विस्टिकली चीज़ों के माने होते हैं, जब उसको आप तर्जुमा करेंगे तो कभी-कभार माना बहुत ही अजीब-गरीब निकलता है, बट लिंग्विस्टिकली कभी-कभार एप्रोप्रिएट वर्ड होता है वहाँ के लिए वो। बिल्कुल। तर्जुमे में फिर माना तो वो गाली देना भी जायज़ साबित कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको जानते थे, उनको समझते थे, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो उनकी छोटी-सी गलती पे भी कभी-कभार हम नाराज़ होते थे और उनकी इस्लाह करते थे। एग्ज़ैक्टली। अजनबियों के साथ बताइए ऐसा कोई सुलूक किया, इस मुशरिक को मार दो, उस मुनाफिक को मार के हकाल दो, नहीं किया हमने। उनको समझा रहे हैं, उनसे अच्छा सलूक करें। तो बहरहाल एक बेटर वे में काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में लोग आपको समझने के लिए रेडी हैं। बस हमको समझाना आना चाहिए। अच्छा फैज़ भाई, हमने यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल की तो बात की, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कलेक्टिव लेवल की भी बात ज़रूर करूँगा कि वो समवेयर वी आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ आवरसेल्व्स कि हम इस किस्म के सेक्टेरियनिज़्म में, इस किस्म के इख्तिलाफ़ात में एज़ एन उम्मा, बल्कि उम्मा का तसव्वुर ही कहाँ पर है? पहला तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर हम कलेक्टिव लेवल पे देखें तो उम्मा का तसव्वुर कहाँ पर है इस वक़्त मुसलमानों के अंदर? कि यहाँ पे हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ट्रीटी ऑफ मदीना भी की थी नॉन मुस्लिम्स के साथ। और वो एक रवैया था जहाँ पर आपने मिसाल दी कि एक एक शख्स जिसने गलत अमल किया था, ज़ाहिर है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस तरह से आके यूरिनेट करना गलत अमल था, लेकिन फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी आप देखिए कि किस तरह से वो नरमी से पेश आए। तो यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे हम किस तरह से इससे सफ़र कर रहे हैं कि हमारी ताकत, हमारी यूनिटी इज़ एब्सोल्यूटली नोवेयर, जिसकी वजह से हम कहीं भी मुस्लिम कंट्रीज़ को देख लें, स्पेशली साउथ एशिया में तो बिल्कुल भी कोई प्रोग्रेस इस वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर इस किस्म की सेक्टेरियनिज़्म है। तो हाउ डू वी सी, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस कलेक्टिव लेवल के ऊपर, इस एक मर्ज़ की वजह से सेक्टेरियनिज़्म की? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दीन में इख्तिलाफ हो सकता है, उसके आदाब है, उसके तरीक़ेकार है, मोहब्बत है, नरम रवैया है, गुनाह के खिलाफ शिद्दत है, गुनहगार को नरमी से समझाना है, उसकी इस्लाह करना है, वो सारी चीज़ें बहरहाल मौजूद हैं। हुँ, हमने वो सब भुला दिया। जहालत के अंधेरों में हम चले गए, अपने आप को जन्नती साबित कर दिया हमने, दूसरों को जहन्नुमी साबित कर चुके हैं हम। अब उनके साथ कैसे हमारा पाला पड़ेगा बताइए, कैसे हम रह सकते हैं उनके साथ? नतीजतन ये दीनी इख्तिलाफ़ात इस बुनियाद पे इस दर्जे तक बढ़े कि आज हम मज़ाक का मौज़ू बन चुके हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। मतलब आप उसको समझें, इस चीज़ों को मैंने कई बार अपने तकारीर में इसमें बात बयान की है कि एक मुल्क है, उस मुल्क को दूसरा मुल्क उसमें कब्ज़ा कर रहा है, साल दर साल उसकी आबादी को मुख्तलिफ जगहों से जमा करके एक मुकाम पे ला दे रहा है। हुँ, हुँ। उस मुकाम पे आने के बाद भी उनको वहाँ जीने का हक नहीं दिया जाता है, उनको वहाँ से भी खदेड़ा और रगड़ा जाता है और हम सिर्फ़ दुआओं तक महदूद हैं। राइट। फ़लस्तीन का मसला,
दुआओं तक महदूद है। छोटे छोटे इख्तलाफात ने हमको इस लेवल पर लाया कि अल्लाह अल्लाह, मतलब हम पारा पारा चूर चूर हो गए। और ये बात हमको किताब व सुन्नत ने बता दी थी कि हमारा आपसी इख्तिलाफ, शैतान जो है ना, मतलब नमाजी से शिर्क के बारे में मायूस है कि वो अभी उसकी इबादत करेगा, झगड़े लगाने में मायूस नहीं था वो। इतना हमको आपस में लड़वाया, इतना लड़वाया, जिसके नतीजे में आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिसको मैं दूसरे अल्फाज में यूँ कहूँगा, किसी की लाश को लेके अपने मुल्क में हम दफना सकते हैं, लेकिन चूंकि उसके पास अभी पासपोर्ट नहीं, जिस मुल्क से बेचारा आ रहा है, तो उसको अंदर ले नहीं सकते मरने तक। ये मुल्क भी मुसलमान है, वो मरने वाला भी जहाज में जो अभी इंतजार कर रहा है पानी के जहाज से कि उसको मुल्क में एंट्री मिले, वो भी मुसलमान है। लेकिन मैयत के लिए तो, दफनाने के लिए तो लिया जा सकता है, जिंदगी में लिया नहीं जा सकता उसको। तो इख्तिलाफात उस दर्जे बड़े फिर कि लोग नस्ली एतबार से बटे, रंग के एतबार से बटे, इलाके के एतबार से बटे, मसलकों के एतबार से बटे, मस्जिदों के एतबार से बटे, मुल्कों के एतबार से बटे, और जो उम्मत मुस्लिमा की वहदत थी, इत्तेहाद का जो वो था, वो सब खत्म हो गया। और ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, और ये बात किताब व सुन्नत ने भी में साबित है, उलमा ने इसको बार बार बयान किया। उम्मत का इख्तिलाफ जो नुकसान पहुंचाता है, वो दूसरी चीजें नहीं पहुंचा सकती। मतलब 10 भाई है, गुनाहगार भी अगर हो लेकिन मुत्तहिद है, तो दुनिया की मुसीबतें परेशानियों से अपने आप को बचा लेते हैं और दिफा कर लेते हैं। जहाँ मामला अल्लाह की तरफ से एक अलग बात है, लेकिन एक जनरल सेंस में कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ 10 के 10 तकवा और परहेजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे के खिलाफ पीट करके खड़े हैं। इसका खून हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बजिया ना चलते बनो, अपने मसलक का नहीं हूँ, अपनी जमात का नहीं हूँ। कहाँ पहुंच गए आप, देखिए हूँ। राइट। तो बहरहाल ये जो चीज़ें छोटे से शुरू हुई, आज बहुत ही घिनौना रूप ये ले चुकी है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे इन चीज़ों से, और सलीक़ा इख्तिलाफ़ हमको सिखाए, अदब सिखाए, मोहब्बत, रवादारी, और बहरहाल ये सारी चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। और ये अब मैं नहीं समझता हूँ कि ऊपर से शायद होने वाली हालात के एतबार से, हमको नीचे के लेवल से, ग्राउंड मतलब जो होता है ना, ग्रास रूट लेवल से शायद शुरू करना पड़ेगा अभी। एक्सपेक्टेशन तो था ऊपर से नीचे आए, दैट्स राइट। वहाँ से चीज़ें पर्कुलेट हो, निथरे नीचे आए। अभी वैसा नहीं हो रहा, तो शायद अवाम अगर अपनी तरफ से बोले, ऐसा मैं डोनर हूँ आपके मदरसे का, और मैं कहूँ कि ये ऐसी बातें ना करा करें आप, मुसलमानों के आपस में ऐसा ज़हर मत डालिए आप, नहीं तो हम ताउन नहीं करेंगे आपको। शायद फिर थोड़ा-सा मामला बदले कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए। अच्छा फैज़ भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कि उलमा किस हद तक किरदार इसमें अदा कर सकते हैं और किस हद तक पॉज़िटिव अपना एक रोल, एक पार्ट प्ले कर सकते हैं आपके ख़्याल में? बिकॉज़ उलमा का किरदार हमेशा से बहुत अहम रहा है। अगर हम देखें कि सलफ़ के अंदर भी अगर हम देखें, मुतक़द्दिमीन में, खैरुल कुरून में भी उलमा ने बहुत से ऐसे सिचुएशंस के अंदर अपना इतना क्रूशियल रोल प्ले किया है कि उनके उस एक-एक अमल की वज़ह से बहुत सी ज़िंदा मिसालें कायम हुई। यहाँ पर आज हम देखते हैं कि आज के उलमा में ज़ाहिर है कि इसमें सब शामिल नहीं हैं, बहुत से उलमाए हक़ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादातर ये परसेप्शन है कि तौबा का मौका भी नहीं देते किसी को। यहाँ तक भी आपने देखा होगा कि तौबा तक का किसी से गलती हो गई, इंसान है, गुनाह भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, लेकिन तौबा तक का मौका नहीं दिया जाता उलमा की तरफ से। फ़ौरन से पहले उसको गुमराह करार देकर, ये तो अब बस जहन्नम उनको पता नहीं हाथ पकड़ के छोड़ कर ही आएँगे, इस तरह से लगता है। तो यानी कि वही बात, जैसे आपने कहा, जन्नत में केले लगे मतलब फिरेंगे तो क्या करेंगे? मतलब ये है कि इसमें उलमा किस तरह से अपना एक पॉज़िटिव रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ुसूसन ये नरमी कैसे आ सकती है, जो नरमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने सिर्फ़ उस अच्छे रवैये से इम्प्रेस होकर इस्लाम कबूल किया, वो कहाँ गुम होगी और वो कैसे आएगी? जी, जी। तो देखिए, इसमें सबसे अहम रोल उलमा का ही है। अब खाली एक तो मुख्तसर सा एक बात डेफ़िनेशन के तौर पे बताना चाहता हूँ यहाँ। हम जब उलमा कह रहे हैं, तो ये उलमा हक़ ही है, हुँ, हुँ। और उलमा हक़ की पहचान ही है, चूँकि अंबियाओं के वारिस है, तो ये अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के तरीक़े से बात करते हैं। जब विरासत बाँटेंगे, जो वारिस जिसके है, तो वही फिर असल उसका ओनर भी हुआ, वारिस भी हुआ। हुँ, तो उलमा हक़ की हम बात कर रहे हैं, तो उलमा हक़ का ये काम है, और वो कर भी रहे हैं इसको।
मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद की बात जाए, इख्तिलाफ की बात ना हो, इख्तिलाफ की बात होती भी है तो उसका फ़ुरूई मसाइल में क्या है, उसकी शिद्दत क्या है देखें। आप देखिए, हम कॉमनली देखें तो 90% इश्यूज़ में हम लोग सब मुत्तहिद हैं। हुँ, हुँ। कुछ 95 90 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 95 ले लीजिए आप उसको। ये 5% में इख्तिलाफ है ना? तो बहरहाल ये उलमा से ही शुरू होगा। तो अब जो भी उलमाए किराम हैं, इसके अलावा वो लोग हैं जो अपनी-अपनी जमात के और तंज़ीमों के ज़िम्मेदारान हैं, हुँ, हुँ। या वो लोग भी हैं जो अपने आप को उलमा कहते हो, ये दावा है कि किताब व सुन्नत पर वो है। मैं सबसे अपील करूँगा कि आपके तरफ से ही ये मोहब्बत, नरमी, अच्छे सलूक का रवैया जाना चाहिए। क्योंकि आपका दावा है कि आप हक़ पर हैं। आपकी जो जमात है, आप कह रहे हैं हम हक़ पर हैं, हम सही हैं। आपसे फिर ये सच्चाई का और हक़ का और मोहब्बत का, रवादारी का, ईसार का, कुर्बानी का मैसेज जाना चाहिए। कम से कम उसको मदऊ समझ के तो करो ये काम। हुँ, हुँ। मतलब गलती हो गई तो रास्ता कट, तौबा के दरवाज़े बंद, जीने का हक़ ख़त्म, शादी-ब्याह ख़त्म, मुल्क से बाहर निकालने की आप प्लानिंग किसी के लिए करते हैं, उसके दर्जात है ना। हर चीज़ पर ऐसा फ़ैसला नहीं लिया जाता है। और यहाँ कभी-कभार तो ठीक है, बड़े चीज़ों में इख्तिलाफ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन फुरू मतलब छोटी-छोटी बातों पे हो रहा है ये। मतलब जिसके एग्ज़ाम्पल्स तो आप खुद एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स कोट कर सकते हैं कि एक ऐसी बात पे फलाँ आदमी ने फलाँ से रिश्ता बंद कर दिया, इसको फलाँ किया, उसको मार दिया गया, उसकी मस्जिद को उड़ा दिया गया, इसको मस्जिद में दाखिला नहीं दिया गया, ये हो रहा है। तो देखिए, इस्लाह आलिमों से ही होंगी याद रखिए। हुँ, हुँ। मैंने तो एक मिसाल दी कि भाई कैडर हम ग्रासरूट लेवल से हमको करना ही पड़ेगा, बट कहीं न कहीं ये मामला ऊपर से अगर आए तो बहुत जल्दी ये मसला हल होगा। बहुत जल्दी हल हो सकता है याद रखिए। तो हम क्या करें, सॉर्ट आउट करें इश्यूज़ को। पहले तो कॉमन बातों पर हम आ जाएँ, सब कॉमन टर्म्स। देखिए, नमाज़ सबके नज़दीक फ़र्ज़ है ना, 5 वक़्त। बिल्कुल। तो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने वाले इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, बेनमाज़ी से किसी का इख्तिलाफ़ ही नहीं मालूम आपको? मतलब जो रोज़ा छोड़ रहा है उससे किसी को इख्तिलाफ़ नहीं, रोज़ा रखने वाले इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, जल्दी करना है तो देर से खुलना है और कैसा खुलना है। हुँ, हुँ। जो हज को और उम्रे को जा रहे हैं वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, जो पैसा होते हुए भी नहीं जा रहा उसको कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये अजीब बात है। तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा-सा इस मामले को, और क्या हो रहा है जब ये शिद्दत को कुछ लोग देख रहे हैं जो आजकल पढ़ा-लिखा तबक़ा है, तो वो सीधा यहाँ से निकल कर एक इस्तिलाह इस्तेमाल करके अपने आप को लिबरल बता के सब कुछ छोड़ दे रहे हो। इसके चक्कर में भी नहीं जाता हूँ मैं, उसके चक्कर में भी नहीं जाता हूँ मैं। ये हो रहा है। तो मेरी गुज़ारिश ये रहेंगी उम्मत के ज़िम्मेदारों से, मदारिस के ज़िम्मेदारों से, जमातों और जमीयतों के ज़िम्मेदारों से, उलमाए किराम से, दानिश्वरों से, अल्लाह के लिए मोहब्बत का पैगाम आम करें, रवादारी का पैगाम आम करें, कुर्बानी और ईसार का पैगाम आम करें। हाँ, जहाँ इख्तिलाफ़ की ज़रूरत है, शिद्दत के साथ करें, इल्हाद के खिलाफ़ करें। इसके बाद जिसको हम कहेंगे मुर्तद मुर्तद इर्तिदाद के खिलाफ़ करें, नए-नए आइडियोलॉजीज़ जो आ रही है उसके खिलाफ़ करें, जिसमें आप लिबरलिज़्म, फ़ेमिनिज़्म और मैं तो कहूँगा कंज़्यूमरिज़्म, मटेरियलिज़्म, है ना? जितने इज़म्स हैं, हाँ? सब डाले वो लाए, उसके लिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है याद रखिए, एग्ज़ैक्टली। है ना? तो बहरहाल ये बहुत अहम है, हाई टाइम है, और अगर आपको लगता है ये इख्तिलाफ़ ख़त्म नहीं होंगे कभी, तो लेट इट बी, उनको सॉर्ट आउट करके एक अलग मुकाम पे रखा जाए, और ये एक एटलीस्ट एक मेमोरेंडम तो दिया जाए कि इन बातों पे हम इत्तेहाद कर सकते हैं किसी से, इसमें इख्तिलाफ़ रखेंगे। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, शुरुआत तो कहीं न कहीं से हो। हुँ, हुँ। अच्छा फैज़ भाई फाइनली यहाँ पर बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह आपने क्लियर कर दी, लेकिन एक बहुत ऐसा क्वेश्चन जो कि ज़ाती तौर के ऊपर मैं ज़रूर आपसे करना चाहता था, वो ये कि एक मुआशरे में अब इंसान है, इंसान हर एक इंसान मुख्तलिफ सोच रखता है, तो इख्तिलाफ़ का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इख्तिलाफ़ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 2 मुख्तलिफ या एक मुआशरे के अंदर, एक पूरी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात या इख्तिलाफ़ के होने के बावजूद पीसफुली एक मुस्लिम सोसाइटी में लोग रह सकते हैं, इख्तिलाफ़ को बाकी रखते हुए, जैसे सहाबा के दौर में रहते थे? क्या आज भी ये मुमकिन है कि एक ही, ये तो मुमकिन नहीं है कि सब के सब इत्तेफ़ाक कर लें, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन जब इख्तिलाफ़ रहेगा और हम ये यकीन करते हैं और जानते हैं कि इंसान होता है तो इख्तिलाफ़ भी होता है, तो क्या पीसफुली एक ही सोसाइटी में इख्तिलाफ़ रखते हुए रहा जा सकता है? देखिए, मैंने शुरू में बताया था आपको, इख्तिलाफ़ की जो है एक 2 किस्में मेजरली, एक वो है जो अक़ीदे की बुनियाद पे होता हुँ, हुँ। है, या फिर इत्तिहाद की 2 किस्में, एक अक़ीदे की बुनियाद पे इत्तिहाद होता है और इख्तिलाफ़ भी समझो अक़ीदे की बुनियाद पे होता है। वो तो पसंदीदा है कि कोई अक़ीदा ख़राब है और हम उसके इख्तिलाफ़ करते हैं तो पसंदीदा है। तो वो एक इत्तिहाद अक़ीदे की बुनियाद पे होता है, और एक इत्तिहाद होता है समाजी और सियासी बुनियाद पर। हुँ, हुँ।
तो आपने जो सवाल किया, क्या हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इन इख्तिलाफात के साथ भी? हाँ, कर सकते हैं, करना है, दुनिया का जीने का तरीका ये है। आज मुसलमान जो आबादी है, एक मेजर पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में बसती है, हुँ, हुँ। जिसके अंदर वो दूसरी कौमों के साथ पीसफुली एग्ज़िस्ट कर रही है। कहीं क्रिश्चियंस के साथ, कहीं ज्यूस के साथ, कहीं हनूत के साथ, कहीं जो बुद्ध मत के लोगों के साथ, मुख्तलिफ जगह आप देखिए। आप देखिए ना, जैसा श्रीलंका है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ मुसलमान हैं, लेकिन कोएग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन मुस्लिम के साथ। यहाँ तो ये मिसाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं मुशरिकीन मक्का के साथ। उसके बाद मुसलमान वहाँ से निकलते हैं, उनकी हिजरत होती है, हबशा जाते हैं, अबिसिनिया जाते हैं। अबिसिनिया के अंदर वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं। पूरा वाक़या हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक जो इंसाफ पसंद बादशाह, तुम वहाँ चले जाओ। वो चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी लेते हैं। मालूम है आपको? हुँ, एक छोटा-सा वाक़या है कि हज़रत फ़ातिमा ने एक बार कहा कि जो हमारे पास जनाज़ा ले जाया जाता है, बड़ा अजीब है। उसको इंसान को बाँध के लिटा दिया जाता है, उसकी साख दिखती है, साख जिस्म का। नशे व फ़राज़ दिखते हैं, बॉडी शेप दिखता है। तो एक खातून ने कहा, मैं हबशा गई थी हिजरत करके, तो मैंने देखा वो लोग क्या करते हैं, अपने मैयत को साइड में तख्ते लगाते हैं। हुँ, तो कहा, ये बड़ा अच्छा तरीक़ा है। साइड में तख्ते लगाने से क्या होता है, छुप जाते हैं साख्त। तो कहा, मेरा इंतकाल हो तो ऐसे तख्ते लगाए जाए, है ना? बिल्कुल। पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं, सही बातों को लिया जा रहा है ना? दावत इस्लाम दी जा रही है, तो ये भी हो गया। चलिए उसके बाद मदीना आया, हुँ, हुँ, मुशरिक मतलब हमने मक्का देख लिया, हबशा की हिजरत देख ली, जो कि जिसको हम कहेंगे दारुल अमन था, वो दारुल कुफ्र था, ये दारुस्सलाम है मदीना। यहूदियों से मुआहदे हो रहे हैं मदीना के अंदर, क्यों हो रहे हैं? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए हो रहे हैं या लड़ाई के लिए हो रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। हुए ना? हाँ, उन्होंने तोड़ा मुआहदे, जिसने तोड़ा उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिसने नहीं तोड़ा, अमन के साथ रहा वो। बाद में उन लोगों ने ज़ाहिर-सी बात है, इस्लाम जब फैला तो सारी तकरीबन लोग मुसलमान हो गए, तो इसलिए नॉन मुस्लिम कोई बचा नहीं सऊदी अरब के इलाके में। हुँ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यमन में आज तक जो है ज्यूज़ रहते हैं और उनके साथ पीसफुली मुसलमान रह रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर जो है कितने नॉन मुस्लिम वहाँ बसते हैं, अलग-अलग कम्युनिटीज़ बसती है, पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ, है ना? हम रह रहे हैं, मतलब ये अलग बात है, मुस्लिम मेजॉरिटी में, अभी वो माइनॉरिटी में, लेकिन हो रहा है। हुँ, कई जगह है जो कॉप्टिक क्रिश्चियन से पूरे एरिया के अंदर जो फैले, खास तौर से इजिप्ट वगैरह के अंदर अमन और अमान से रह रहे हैं, करोड़ों की तादाद में, है ना? तो कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, राइट। होना चाहिए। आप अगर पूछ रहे हैं आपके मुल्क के एतबार से, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ 95% मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ तो करना ही है हमको, करना ही है आपको, हमको कोएग्जिस्टेंस करना है, कॉमन टर्म्स पे आना है, कॉमन टर्म्स क्या होंगे हमारे, उस पे बात करना है, इख्तिलाफ़ी बातों को हम अमूमन नहीं करेंगे सोचना है। अपने जिस मसले में आपको इख्तिलाफ़ है, उस पे आप अड़े रहिए अगर आपके पास दलील है तो, लेकिन दूसरे की मुखालिफत में मैं नहीं उतरूँगा। अगर मुझे लगता है उसने गलत करा है, तो मैं उसको हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, ये करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएँगी। कम से कम चलो अक़ीदे के लेवल पे वो नहीं आ रहे हमारे साथ, तो समाजी और सियासी इत्तेहाद तो कायम कीजिए। आप देखिए मुस्लिम मुल्क और नॉन मुस्लिम मुल्कों की हाल, हुँ, हुँ, आप अमेरिका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, 2 पार्टी, 3 पार्टी या 4 पार्टी में इलेक्शन हो रहा है बस। हमारे पास तो 100-100, 200-200 है। हर किसी का एक-एक एमपी, 2-2 एमपी आ रहे हैं। क्या हाल होगा? एग्ज़ैक्टली। 200-200 पार्टीज़, हाँ? रीजनल इन्फ्लुएंस और फलाँ, कैसे होगा? वो लोग देखिए इत्तेहाद के फ़ायदे उठा रहे हैं। उनके पास उनका दीन इत्तेहाद नहीं कायम करता उनके अंदर। वो इत्तेहाद की फिर भी बरकतें और फ़ायदे उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? कि भाई ज़्यादा इख्तिलाफ़ मत करो, 50 पार्टी रहेंगी तो मुल्क के अंदर 50 प्रॉब्लम्स होंगे, तो बस 2, 3, 4 पार्टीज़ बस इलेक्शन होंगे जिसमें 2 मशहूर रहते हैं और उनमें से प्रेसिडेंट चुन के आ जाता है। ये इत्तेहाद की मिसालें हैं। और इत्तेहाद के फ़ायदे तो नेचर में भी दिखते हैं। कोएग्जिस्टेंस होने के फ़ायदे नेचर में भी हैं। साथ मोहब्बत से, इख्तिलाफ़ के साथ मुखालिफत ना करते हुए रहने के फ़ायदे नेचर में भी हैं। बकरियाँ, भेड़, मछलियाँ जानती हैं कि रेवड़ में रहने से हिफ़ाज़त होती है। हुँ, वो भी जानती हैं, है ना? दुनिया की वो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में बसती है, जहाँ भी बसती है, उनको पता है हमारा इत्तेहाद ही हमको बाकी रखेंगे इस मेजॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर, और रह रहे हैं हम अमन-ओ-अमान के साथ।
देखिए आप ही। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि पीसफुल एग्जिस्टेंस सिर्फ जिसको कहेंगे पॉसिबल नहीं, उसको करना है कायम, जहाँ हम रहते हैं। हमारे पास सारी मिसालें सीरत में हैं, और रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा लोगों से कि सीरत में वो सारे वाक़यात मौजूद है, वो हालात मौजूद है, क़यामत तक आने वाले हैं, सब सॉल्यूशंस हैं। प्लीज़ उसको चश्मे का पे जो अलग-अलग कलर्स की फ़िल्म्स लगा दी ना हमने, लाल, पीली, हरी, ऊदी, नीली, वो निकाल के प्लेनली उसको पढ़े, सॉल्यूशन मौजूद है। अवाम भी इसको देखे ना, जो अवाम लोगों की बातों में आ जा रही है, जिनको बड़ा बोल रही है अपने लिए, वो उनको अगर बहका रहे हैं, और इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो मुखालिफत पे उकसा रहे हैं, तो वो रोकिए उनको कि ये सही तरीका नहीं है अंदर की। एग्ज़ैक्टली। अच्छा फैज़ भाई, फाइनली मैं आपसे 2 कमेंट्स लेना चाहूँगा। नंबर 1, एक इस चीज़ के ऊपर कि क्या एक दाई, ये दोनों क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्टली हमारे आज के नौजवान से रिलेट हैं, उनको डायरेक्टली उनसे कंसर्न्ड है। एक वो दाई जिसके अंदर क्या ये मेथड दुरुस्त है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो मेजॉरिटी उसका काम अच्छा है या कुछ गलतियाँ भी हैं? तो क्या उनसे अच्छा काम ले लिया जाए और बुरा छोड़ दिया जाए एज़ फार एज़ यू कैन डिसाइफर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? एंड सेकंडली, एक नौजवान के लिए जिसने इस्लाह करनी है, हु इज एंथुसियास्टिक, ही वांट टू डू द वर्क ऑफ दावा, वो किस मेथड के जरिए से इस्लाह करे? इस्लाह का मेथड क्या होना चाहिए उसके लिए? तो ये दोनों पे आप काइंडली कमेंट कीजिएगा। जी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था कि अगर एक इंसान में बहुत सारे चीज़ें अच्छी हैं, बहुत मतलब मेजॉरिटी अच्छी चीज़ें, कुछ खराबियाँ हैं, तो हम कैसे लें? क्या लें या ना लें? तो बेसिकली देखिए, फर्स्ट चीज़ ये आएँगी कि वो खराबियाँ किस चीज़ में उसको देखा जाए, ठीक है। और क्या चीज़ ली जा रही है वो भी देखी जाए। जैसे एक आदमी का अकीदा मुकम्मिल तौर से खराब है, लेकिन उसने साइंस के ऊपर कुछ बातें लिखी और उसने कुरान से साबित करना चाहा कि कुरान साइंटिफिक है। हुँ, 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 हुँ। बातें रैशनल हैं, किताब व सुन्नत के खिलाफ नहीं है, जो तशरीहात वो कर रहा सही है, तो यहाँ तो आप उसके अकीदे की खराबी के बावजूद भी ले लेंगे इस बात को। हुँ, हुँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो आप थोड़ी-सी चीज़ जो उसमें थोड़ा खराबी या सही चीज़ नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे उसमें बदअकीदगी, बिदात से मोहब्बत, सुन्नत की मुखालिफत, हुँ, हुँ। अहले सुन्नत वल जमात की नफ़रतें पैदा हो रही है, तो फिर वो थोड़ी खराबी भी नहीं ली जाएँगी, हालाँकि उसमें खैर बहुत ज़्यादा है। चूँकि समझ रहे हैं ना आप, चूँकि उसका जो डिवाइडेशन है वो इस तरीके से हो रहा है कि वो सीधा हटा ही दे रहा है मेन पाथ से उसको। तो यहाँ क्या चीज़ ली जा रही है और कैसे, उस पे डिपेंड है। राइट। जो लोग उलमा किराम हैं, समझदार हैं, उम्मत के दानिश्वर हैं, जो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उनको तो मसला नहीं है। वो लोग तो किसी से भी ले वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आम लोग नहीं कर पाएँगे। तो डिपेंड है क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे ये कर सकते हैं। हुँ। दूसरा जो क्वेश्चन था कि नौजवान अपनी इस्लाह कैसे करे? आप यही चाह रहे थे ना, दूसरों की इस्लाह या अपनी खुद की इस्लाह? दोनों की इस्लाह कैसे करें? अच्छा, तो अगर एक नौजवान है वो खुद की इस्लाह करना चाह रहा है ताकि वो इस्लाम का काम करे, तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा सबसे पहले वो कुरान की तफ़सीर पढ़े। ओके। जिसमें सबसे मशहूर और मारूफ तफ़सीर तफ़सीर इब्न कसीर है, जिसमें मैं समझता हूँ किसी को इख्तिलाफ़ नहीं, अक्सर लोग उसको मानते हैं कि हाँ ऑथेंटिक है, सब पढ़ सकते हैं। तफ़सीर पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। ओके। और आजकल सीरत में कुछ ऐसी सीरत है या सीरत लोगों ने लिखी जिसके अंदर वो हर बाब के बाद कंक्लूजन्स लिखते हैं। हुँ। बड़ा आसान होता है उसमें समझना, जो चीज़ें होती हैं वगैरह, तो वो चीज़ों को, सीरत को वो पढ़ें। उसके बाद वो मसाइल जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं उसका वो मुताल्ला करें। हुँ, हुँ। बेसिक चीज़ है, जो मुताल्ला है वो करें। उसके बाद अगर वो आगे बढ़कर काम फैलाना चाहता है अब, ये अपनी इच्छा के लिए उसने ये किया, अब वो फैलाना चाहता है। अगर वो फैलाना चाहता है तो फिर वो क्या करे? दावत के उसूल और ज़वाबित सीखे। हुँ, हुँ। वो जिस फ़ील्ड में जाना चाह रहा है, दावत कब दे, कैसे दे, किसको दे, कहाँ दे, किस तरह से दे, इन उसूलों को फिर वो सीखे। और बुनियादी कुछ बातें लोगों से, उलमा से बैठकर वो सीखे। अगर अब नहीं है तो आजकल ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन उलमा भी लोगों बच्चों को सिखाते हैं, उनके स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी हाथ होते हैं। कुछ बुनियादी बातें वो ज़रूर सीखें, ताकि फिर इन बातों को सीखकर फिर उसको बातों को प्रोपेगेट करना है लोगों के अंदर। एग्ज़ैक्टली। फिर वो उन उस मैसेज को मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, कॉमन टर्म्स पर डिस्कशन करते हुए ले जाएँ। अब वो कहाँ काम कर रहा है डिपेंड है। जैसे एक इंसान है, आपको अगर मैं कहूँ कि पत्थर को तोड़ना है, हुँ। तो आप एक छोटी-सी हथौड़ी तो नहीं लाएँगे उसके लिए। आप एक बड़ा हथौड़ा लाएँगे, एक ड्रिल लाएँगे, एक स्टोन ब्रेकर लाएँगे, एक जेसीबी जो बड़ी मशीन अर्थ मूवर्स होते हैं वो लाएँगे। एग्ज़ैक्टली। मैं कहूँ एक दीवार तोड़ना है, तो आप अलग तैयारी से आएँगे।
मैं कहूँ कि सिर्फ़ थोड़े से पत्थर गिरे हुए उसको हटाना है, धूल ऐसी जमी हुई हटाना है, तो अलग-अलग तरीक़ेकार फिर जैसा हालात होंगे, इख्तियार किए जाएँगे उसके अंदर। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फैज़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन द शो। हमने बहुत कुछ सीखा आज और अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्वेश्चंस को आपने बहुत बखूबी एड्रेस किया, जो कि ज़ाती तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे लोगों के लिए। और हम तमाम नाज़रीन से भी ये गुज़ारिश करेंगे कि अगर आपका कोई भी फ़ीडबैक हो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और फैज़ भाई अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया और इसके साथ ही शो का वक़्त भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वइय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।